हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 और वो है अपना ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है ठोसों में अपूर्णताएं एवं त्रुटियों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को बता दी थी कि किसी भी ठोस में जो त्रुटियां उत्पन्न होती है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो कोई भी ठोस में यदि नियमित व्यवस्था के अंदर आदर्श क्रिस्टल की जो आदर्श व्यवस्था होती है, जो नियमित व्यवस्था होती है, यदि इसमें किसी कारणवश कुछ परिवर्तन आ जाता है तो इसके कारण त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। साथ ही यदि कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए क्रिस्टल के अंदर तो भी वहाँ पर त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अपूर्णताएं एवं दोष या त्रुटियों के बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब आगे अपनी चर्चा है तो देखो, अपूर्णताएं या त्रुटियां जो होती है ना किसी भी ठोस के अंदर, वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, इसमें सबसे पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और दूसरी होती है बिंदु त्रुटियां या परमाणविक त्रुटियां। ठीक है ना। तो इन दो के बारे में ही बहुत विस्तार से अपन को पढ़ना है। ध्यान से आप लोग देखने का इसको प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रुटियां निम्न दो प्रकार की होती है। त्रुटियां निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रकार है आपका इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। कौन सी त्रुटियां हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इनको अपन बोलेंगे। और दूसरी होती है अपने पास परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। कौन सी है? परमाणविक या इसको बोलेंगे अपन बिंदु त्रुटियां। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। दो प्रकार की त्रुटियां हैं। पहली है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, दूसरी है परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। ठीक है ना। एक एक को पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के बारे में। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, देखो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। तो देखो भाई, ये त्रुटियां जो होती है ना, ये त्रुटियां आयनिक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। वो सिंपल सी बात है, नाम ही इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होगी। अब इलेक्ट्रॉनों के कारण कैसे उत्पन्न होती है? तो बस वही बात है भाई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। और इसके कारण जो है ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निम्न ऊर्जा स्तरों से गति करता हुआ उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन की इस गति के कारण ही जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां अपन कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पहले इसको अपन परिभाषित कर देते हैं। तो देखो भाई, ये त्रुटियां आयनिक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉनों के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप जिसे अपन 0 केल्विन बोलते हैं, पर आदर्श क्रिस्टल में
आदर्श क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों में होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तरों में होते हैं, परंतु ताप बढ़ने पर ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। ताप बढ़ने पर ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं और इस कारण इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, और इस कारण इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां उत्पन्न होती है। तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को अपन उदाहरण की सहायता से यहां पर समझ लेते हैं क्या होता है ये। इस चीज को अपन ध्यान से यहां पर समझ लेते हैं। देखो ध्यान से आप लोग देखो, जैसे मान लेते हैं आपको कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, ये कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन परमाणुओं से बना हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो ये कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो भाई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु यहाँ पर चार चार सहसंयोजक बंध यहाँ पर बनाएगा, चार चार सहसंयोजक बंध बनाता है इस प्रकार से। ठीक है, चलो ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, इस तरह से। अब देखो भाई ये कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब देखो ये जो क्रिस्टल है ना, इसके बारे में एक सामान्य सी बात अपन करें तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। सिलिकॉन क्या है? वर्ग 14 का तत्व है। और सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व होने के कारण इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये सिलिकॉन परमाणु अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की सहायता से 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है भाई, तो एक सिलिकॉन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित चारों संयोजितता इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं द्वारा जुड़कर क्या बना लेता है? सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है भाई, अब चारों इलेक्ट्रॉनों से बंध बनाए जा चुके हैं, मतलब यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये विद्युत का चालन प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी कि ये जो सिलिकॉन होता है ना, ये कम तापमान पर या बात करें परम शून्य तापमान पर विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है कुचालक? क्योंकि इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यदि यहां पर तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि तापमान क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है? सुनो ध्यान से। तापमान बढ़ाने से, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से एक सहसंयोजक बंध बनता है, मतलब इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से कि जैसे ही तापमान आप लोग बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर ये जो सहसंयोजक बंध है ना, ये सहसंयोजक बंध टूट जाता है और इसके टूटने से इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो जाते हैं।
ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से मुक्त हुए तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ना, उस जगह पर क्या बन जाती है, एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। भाई ये सहसंयोजक बंध था, 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ सहसंयोजक बंध था। ये आप लोगों ने क्या किया, तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि जो सहसंयोजक बंध होंगे वो उनके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कहां चले जाएंगे, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिससे जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है। और ये जो छिद्र है, ये जो जगह है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, या तो बोलेंगे इसको छिद्र या बोलेंगे इसको होल। क्या बोलेंगे, होल कहेंगे। तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, छिद्र या होल उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के कारण। क्यों गया इलेक्ट्रॉन बाहर, तापमान बढ़ने के कारण। ठीक है भाई। अब सुनो, यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, होल उत्पन्न हो गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, जैसे ही ये होल उत्पन्न होता है तो होल के उत्पन्न होते ही जो निकटवर्ती बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं इस बंध में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो निकटवर्ती बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस होल को भरने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, इस होल को क्या करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इसके अंदर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर खाली स्थान हो जाएगा, यानी यहां पर होल बन जाएगा। ठीक है, फिर वही बात, अगले बंध के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, निकटवर्ती बंध के इलेक्ट्रॉन, वो इसको क्या करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पर क्या बन गया, होल बन गया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है और होल कहां गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व होल की क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में गति होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है, होल इस प्रकार से गति करता है। तो इस प्रकार से देखो, इलेक्ट्रॉन व होल विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। और आपको पता है, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है, होल की गति हो रही है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस क्रिस्टल के अंदर चालकता का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई। तो कम तापमान पर, निम्न तापमान पर यह सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जैसे तापमान आप लोग बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन व होल की गति के कारण इस क्रिस्टल के अंदर चालकता उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन व होल की गति के कारण उत्पन्न जो त्रुटि होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो इस चीज को अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल, एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल के सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर या इस प्रकार से 0 केल्विन ताप से ऊपर के ताप पर, ऊपर के ताप पर एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन ताप से ऊपर के ताप पर उत्तेजित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। और जिस बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं और अच्छा देखो, जिस बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बाहर ही जाए, ये अंतराकाश में भी जा सकते हैं ना, बात एक ही है। ठीक है, तो उत्तेजित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं
और जिस बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वहां छिद्र या होल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वहां छिद्र या होल बन जाते हैं। ठीक है भाई, क्या बन जाएंगे वहां पर? छिद्र या होल वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, अब अगले बंध के इलेक्ट्रॉन इस छिद्रों को अब निकटवर्ती बंध के इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती बंध के इलेक्ट्रॉन इन छिद्रों को भरने का प्रयास करते हैं। इन छिद्रों को भरने का प्रयास करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन व छिद्र विपरीत दिशा में जिससे इलेक्ट्रॉन व छिद्र की विपरीत दिशा में गति होने लगती है। विपरीत दिशा में गति होने लगती है। ठीक है भाई, विपरीत दिशा में गति होने लगती है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियों को इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियों को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियों को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, पहले प्रकार की त्रुटियां। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, पहली प्रकार की त्रुटियां यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और दूसरी प्रकार की त्रुटियों के बारे में चर्चा करेंगे, और वो होती है आपकी कौन सी? परमाणविक त्रुटियां। ठीक है भाई, तो इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ध्यान से इसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो, तो सेकंड है अपनी परमाणविक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियां। ठीक है, सेकंड परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। ठीक है भाई, परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। अब देखो भाई, आप लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल संरचना बनी होती है उसमें जालक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के अवयवी कण या परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और आदर्श क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं उनकी निश्चित नियमित व्यवस्था होती है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब सुनो, यदि किसी एक जालक बिंदु पर उपस्थित अवयवी कण के चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है, यदि किसी एक जालक बिंदु पर उपस्थित अवयवी कण के चारों ओर की जो नियमित व्यवस्था है, जो आदर्श व्यवस्था है, यदि उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न त्रुटियां क्या कहलाएगी? परमाणविक या बिंदु त्रुटियां कहलाएगी। यानी बिंदु के चारों तरफ की व्यवस्था में अनियमितता आई है, तो इसके कारण उत्पन्न त्रुटियां क्या कहलाएगी? परमाणविक या बिंदु त्रुटियां कहलाती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु की नियमित व्यवस्था में, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु की, या थोड़ा इस प्रकार से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी परमाणु के
चारों ओर की नियमित व्यवस्था या इसको बोल सकते हो आप लोग आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, क्या बोला अपन ने, क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी परमाणु के चारों ओर की नियमित व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न त्रुटियों को, अनियमितता के कारण उत्पन्न त्रुटियों को परमाण्विक या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। परमाण्विक या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाण्विक या बिंदु त्रुटियां उसको अपन कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें कभी कभी इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है ना, वो पूरी रेखा की चारों तरफ की नियमित व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है, और जब पूरी रेखा की नियमित व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है तो उसे रेखीय त्रुटियां भी अपन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो बात एक ही है, लिख लेते हैं। इस प्रकार की त्रुटियां जालक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में, इस प्रकार की त्रुटियां जालक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में, जालक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न होती है। व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें रेखीय त्रुटियां भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? रेखीय त्रुटियां भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो त्रुटियां होती है परमाण्विक या बिंदु त्रुटियां, ये दो कारणों से उत्पन्न होती है, और वो दो कारण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, ये त्रुटियां निम्न दो कारणों से उत्पन्न होती है। यानी कि ये जो बिंदु त्रुटियां हैं, जो रेखीय त्रुटियां हैं, ये दो कारणों से उत्पन्न होती है, और वो दो कारण कौन कौन से हैं? तो भाई सबसे पहला कारण है रिक्तिका दोष। पहला कारण क्या है? रिक्तिका दोष, और दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। तो इन दो कारणों से ये त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक की बात अपन ने कंप्लीट कर ली है ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में। अब क्या होता है रिक्तिका दोष, क्या होता है अंतराकाशी दोष, इन सबको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।